आखिरकार यहाँ पर एकदम से विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में बहस क्यों हो जाती है, या फिर यहाँ पर विराट कोहली ऐसे उंगली किसको दिखा रहे थे, या फिर यहाँ पर विराट कोहली और मिचेल स्टार्क एक साथ इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर कृणाल पांड्या के छक्कों पर सामने से विराट कोहली के क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे, या फिर यहाँ पर एकदम से केएल राहुल का हमें ये वाला रिएक्शन क्यों देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर विराट कोहली ऐसे केएल राहुल से चिपक के इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के टाइम पर कृणाल पांड्या ने विराट कोहली के बारे में क्या बोला, या फिर विराट कोहली ने पांड्या के बारे में क्या बोला। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मैच में ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर विराट कोहली और केएल राहुल एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी गले मिलते हुए। लेकिन विराट कोहली के सारे फैंस इंतजार कर रहे थे कि केएल राहुल के सेलिब्रेशन का विराट कोहली आज क्या रिप्लाई देंगे, जो कि उन्होंने दिया भी, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊंगा। और फिर इसके बाद जब मैच भी शुरू होता है तो भाई दिल्ली के ओपनर्स की तो बैटिंग समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तरफ से अभिषेक पोरल तो लगातार बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज मार रहे थे और 9 बॉल में 28 रन पर पहुंच गए थे। लेकिन दूसरी तरफ से फाफ डु प्लेसिस पता नहीं भाई कौन सा टेस्ट मैच खेल रहे थे, क्योंकि 11 बॉल में अभी तक वो 5 रन पर ही खड़े थे। और फिर इसके बाद जब अभिषेक पोरल का ही यहां पर विकेट गिर जाता है, फिर तो भाई दिल्ली एकदम से स्टॉप हो जाती है, क्योंकि केएल राहुल तो 11 बॉल में 8 रन पर थे और वहीं फाफ डु प्लेसिस अभी भी 19 बॉल में 16 रन पर ही खड़े थे। लेकिन जब यहां पर ये दिल्ली के विकेट्स पड़े थे तो भाई हमें विराट कोहली का सेलिब्रेशन तो अभी से दिखना स्टार्ट हो गया था। आप इस पिक्चर में करुण नायर के पीछे देख सकते हैं वो कितना तगड़ा सेलिब्रेशन कर रहे थे विकेट पड़ने के बाद। इतना सेलिब्रेट तो भाई बॉलर भी नहीं कर रहा था। वहीं साथ में विराट कोहली भाई लगातार रजत पाटीदार को सजेशंस भी दे रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपना हाथ ऐसे घुमा के बताया कि अब 7वें ओवर के लिए रजत पाटीदार आप यहां पर सुयश शर्मा को ले आओ, और ऐसा ही फिर रजत पाटीदार ने किया भी। लेकिन जो अभी तक केएल राहुल यहां पर बैटिंग कर रहे थे, तो यहां पर भाई केएल राहुल एक बॉल भी मिस कर रहे थे जो कि उनके पैड पर लग रही थी। तो भाई विराट कोहली तो वहां पर खतरनाक अपीलें कर रहे थे, जैसे तो वो आउट ही हो चुके हैं। और यहां पर उनके अंदर हमें ये दिख रहा था साफ साफ कि वो कितना चाह रहे हैं कि जल्दी से केएल राहुल का विकेट पड़े और मैं यहाँ पे भाई अपनी सेलिब्रेशंस करूं। लेकिन भाई केएल राहुल भी तगड़े टेस्ट प्लेयर हैं, वो बंदा वहां पर ना तो रन मार रहा था और ना ही आउट होने का नाम ले रहा था। दोनों बल्लेबाज भाई लगातार सिंगल पे सिंगल, डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेलते जा रहे थे। आप नीचे ये टाइमलाइन देख सकते हैं, स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ वहां पर एक और आपको पेड़ लगे हुए दिखेंगे। और जब इसके थोड़ी देर बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है तो उसमें दिल्ली के कोच हेमंत बदानी आके फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल को बोलते हैं कि भाई अब दोनों में से एक बंदे को तो यहाँ पर शॉट्स मारने ही पड़ेंगे। और जैसे ही टाइम आउट खत्म होते ही फाफ डु प्लेसिस वहां पर ट्राई करते हैं तो उनका वहां पर विकेट गिर जाता है। और दूसरी तरफ से जब बीच बीच में भाई केएल राहुल एक चौका भी गलती से मार रहे थे, तो विराट कोहली तो भाई हमें इतने नाखुश दिख रहे थे जैसे तो पता नहीं भाई 15 बॉल में केएल राहुल ने अपनी 50 मार दी हो। मतलब भाई केएल राहुल का विराट कोहली से एक चौका भी नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि शायद विराट कोहली को वही उनका बेंगलोर का सेलिब्रेशन याद आ रहा होगा। और फिर जब यहां पर लग रहा था कि मैच बोरिंग हो रहा है, तो इनिंग के 13वें ओवर में कृणाल पांड्या उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्योंकि जब अक्षर पटेल बैटिंग करने आए थे तो उन्होंने कृणाल पांड्या को पहली बॉल पर ही उसके ओवर की भाई छक्का मार दिया। तो कृणाल पांड्या छक्का लगने के बाद सीधे आते हैं और फास्ट बॉलर की तरह अक्षर पटेल के मुंह पर भाई एक बाउंसर मारते हैं, वो भी 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लग रहा था एक मीडियम पेस बॉलर बॉल डाल रहा है। यहां पर भाई दिल्ली के विकेट्स तो गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से केएल राहुल तो अभी भी 100 की स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग कर रहे थे। और फाइनली इतना स्ट्रगल करते हुए जब उनका विकेट भी गिरता है, तो
तो एकदम से विराट कोहली का भाई हमें ये सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। वो अपनी उंगली स्वास्तिक छिक्कारा की तरफ हमें ऐसे करते हुए दिखाई देते हैं, तो लगता है कि भाई शायद विराट कोहली ने ही यहाँ पर कोई इनपुट दी थी जिसके कारण केएल राहुल का यहाँ पर विकेट गिर गया। और ये बंदा भाई स्वास्तिक भी पूरा खतरनाक है। आरसीबी के लगभग हर एक मैच में ये बिल्कुल विराट कोहली से भाई चिपका हुआ रहता है। जैसे ही विराट कोहली सेलिब्रेट करता है ये भी अंदर से आके ग्राउंड में कूद के भाई सेलिब्रेट करने लग जाता है। लेकिन फिर इनिंग के लास्ट में जाते जाते केएल राहुल की पारी की भरपाई करते हैं स्टब्स, और वो बंदा भाई हेजलवुड को भी एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का मारता है। और फिर तो भाई यश दयाल के ओवर में तो उस बंदे ने 3 चौके और 1 छक्का मार दिया। और जब ये आड़े टेढ़े शॉट्स मार रहे थे स्टब्स, तो इनके छक्कों पर भाई विराट कोहली के ये रिएक्शन आ रहे थे। उनको लग रहा था कहीं ये स्कोर भाई जल्दी से 180 रन की तरफ ना पहुंच जाए। लेकिन लास्ट में भुवनेश्वर कुमार की बढ़िया बॉलिंग की बदौलत ये स्कोर बस 162 रन तक ही पहुंच पाता है। और फिर इसके बाद जब आरसीबी टीम की बैटिंग आती है और बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली और जैकब बैथल, और स्टार्टिंग में आते ही जब कोहली ने भाई स्टार्क को चौका मारा तो उनके चौके पर मिचेल स्टार्क उनके साथ ही मिलके भाई हमें ऐसे हंसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब भाई बैथल ने भी उनको एक छक्का और चौका मारा तो उनकी जो वाइफ थी क्राउड में बैठी थी उनका तो एकदम से भाई मुंह लटक जाता है। वहीं पीछे केएल राहुल विकेट कीपर के भी इन चौके छक्कों पर ये रिएक्शन आ रहे थे। यहाँ पर आरसीबी की पारी भाई काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन एकदम से अक्षर पटेल इनिंग के तीसरे ओवर में आके पूरे मैच को पलट देते हैं, क्योंकि आते ही वो बंदा भाई ओवर में 2 विकेट निकालता है। और इसके जस्ट बाद जो रजत पाटीदार बैटिंग करने आए थे उनका वहां पर भाई एकदम से रन आउट पर विकेट गिर जाता है। और जल्दी जल्दी ये जब आरसीबी के 3 विकेट गिरते हैं तो उनका स्कोर कार्ड 5 ओवर में 30 रन पर 3 विकेट हो जाता है। एकदम से लगता है कि आरसीबी टीम यहाँ पर फंस चुकी है और अब बैटिंग करने के लिए जितेश शर्मा, टिम डेविड ये सब नहीं आते और ऊपर भाई बैटिंग करने आते हैं कुणाल पांड्या। और ये विकेट पड़ता देखकर भाई दिल्ली की टीम में तो जोश आ चुका था। जो अक्षर पटेल यहाँ पर शांत रहते हैं वो भी भाई ऐसी सेलिब्रेशंस हमें करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं पीछे भाई बैट्समैन एक गलती से बॉल मिस भी क्या कर रहा था, कोई वहां पर एज भी नहीं लग रही थी। केएल राहुल उछल उछल के अपील कर रहे थे। शायद डीसी के प्लेयर्स को यहां पर लग रहा था हम यहां पर ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जब विराट कोहली और कुणाल पांड्या यहां पर मिलके भाई पार्टनरशिप करने लगते हैं, वहां पर वो बाउंड्री नहीं मार रहे थे लेकिन लगातार सिंगल्स वो ले रहे थे, तो दिल्ली के प्लेयर्स परेशान हो चुके थे। और सबसे ज्यादा केएल राहुल वो बार बार भाई बॉलर के पास जाके, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, वो विपरज निगम के पास बार बार हर एक बॉल के बाद जाके उनको कुछ न कुछ प्लान्स बता रहे थे। तो ये वाली चीज़ देख के भाई विराट कोहली वहाँ पर थोड़े से चिढ़ जाते हैं और वो एकदम से केएल राहुल की तरफ जाके उनको साफ साफ बोलते हैं कि भाई ऐसे इतनी बार जाओ मत बॉलर के पास, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब इसके बाद यहाँ पर विराट कोहली और कुणाल पांड्या लगातार भाई डॉट बॉल्स या सिंगल या डबल खेलते रहते हैं तो लगातार रन रेट ऊपर बढ़ती रहती है और वो भाई सीधी 10 को जाके टच करने लग जाती है। और इस रन रेट को बढ़ता देखकर एकदम से कुणाल पांड्या में जोश आता है और वो बंदा वहां पर छक्का मारना स्टार्ट करता है। और जब एक छक्का वो मारता भी है तो सामने से उससे ज्यादा तो सेलिब्रेट भाई विराट कोहली करते हैं। आप इन फोटोज में उनके साफ साफ रिएक्शन देख सकते हैं, लग रहा था बाउंड्री भाई विराट कोहली ने मारी है। और फिर तो भाई पांड्या की यहाँ पर ऐसी गाड़ी स्टार्ट होती है कि फिर तो वो मुकेश कुमार को एक ओवर में ही भाई 2 छक्के तक मार देते हैं। और ये छक्के देखकर विराट कोहली लगातार उनके पास जाके उनके सिर पे हाथ मार के या फिर अपना जोश दिखाते हुए उनकी पारी की वहां पर सराहना करते हुए दिखाई देते हैं। विराट कोहली में भाई यही खास बात है कि सामने वाला बेशक से रन क्यों ना बना रहा हो या विकेट ले रहा हो, वो बंदा हमेशा सेलिब्रेट करता हुआ हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर भाई विराट कोहली और केएल राहुल की वो वाली बहस और साथ में विराट कोहली के ये वाले रिएक्शंस देख के लग रहा था अब जब ये वाला मैच आरसीबी जीतेगी और विराट कोहली रहेंगे
तो भाई वहां पर खतरनाक सेलिब्रेशन होने वाला है। फिर भाई दिल्ली कैपिटल्स ने वहां पर बॉल भी चेंज करके देख ली थी, लेकिन फिर भी कृणाल पांड्या को वो नहीं रोक पाए और जब उन्होंने अपनी 50 भी पूरी करी तो सामने से भाई विराट कोहली तो बात लाजमी सी है कि वो जाके उनकी पारी को सराहने वाले थे, लेकिन डगआउट से सारे प्लेयर्स खड़े होके कृणाल पांड्या के लिए भाई तालियां बजाते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद कृणाल पांड्या की ये हाफ सेंचुरी आईपीएल में आई थी। और कृणाल पांड्या की ये वाली 50 देखकर भाई मेरे को तो काफी मजा आया। अगर आपको भी आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर दूसरी तरफ से भाई जो विराट कोहली लगातार बैटिंग कर रहे थे और वहां पर जमकर खड़े थे, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि आप 49 रन में देख सकते हैं उस बंदे ने 25 सिंगल लिए थे, 4 डबल लिए थे और बस 4 चौके मारे थे, एक भी छक्का नहीं मारा था, क्योंकि उनको पता था 163 रन का तो लक्ष्य है, अगर मैं यहां पर खड़ा भी रहा तो आरसीबी मैच जीत जाएगी। और फिर जब यहां पर विराट कोहली की 50 भी पूरी होती है तो वो वहां पर भाई इसको सेलिब्रेट भी करते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लगातार दूसरी साइड से जब कृणाल पांड्या बाउंड्री मार रहे थे तो उनके चौकों को तो विराट कोहली जाके लगातार सराह रहे थे। और फिर इसके बाद जब 14 बॉल में भाई 18 ही रन बच जाते हैं तो मैच यहां पर सेट हो चुका था कि आरसीबी जीतने वाली है और हमें विराट कोहली का आइकॉनिक सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन एकदम से भाई मैच में सबसे घटिया चीज होती है और विराट कोहली का वहां पर विकेट गिर जाता है। और इसके बाद जो टिम डेविड आए थे फिर तो उन्होंने भाई एक ही ओवर में चौके छक्के मार के मैच को खत्म कर दिया। और जब टीम ने ये चौके छक्के भी मारे तो भाई विराट कोहली अंदर नहीं गए, बाहर बैठ के उनके इन चौकों छक्कों पर भी सेलिब्रेशंस करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। और मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं तो विराट कोहली जब जाके कृणाल पांड्या से हाथ मिलाने जा रहे थे तो हाथ मिलाने की बजाय वो भाई कृणाल पांड्या के गले लग जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट, क्योंकि कृणाल पांड्या ने ही इस मैच को निकाला था और आरसीबी को ये मैच जितवाया था। यहाँ पर तो भाई ये इमोशनल मोमेंट आ गई थी, लेकिन इसके बाद एक फ़नी मोमेंट भी आती है। जब वहाँ पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन चल रही थी, प्लेयर सारे खड़े थे, तो विराट कोहली केएल राहुल के पास जाते हैं और उनका वो कांतारा वाला सेलिब्रेशन जो उन्होंने बेंगलुरु में किया था उसकी ही थोड़ी मिमिक्री करके वो केएल राहुल को दिखा रहे थे। शायद बोल रहे थे अगर मैं वहाँ पर नॉट आउट रहता तो मैं ये सेलिब्रेशन तुम्हारे सामने करने वाला था। वहाँ पर ये दोनों भाई हंसी मजाक में ये वाली चीज़ कर रहे थे। और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब विराट कोहली इंटरव्यू देने आते हैं तो विराट कोहली बताते हैं कि भाई कृणाल पांड्या लगातार मेरे को बोल रहे थे कि बस आप यहाँ पर पिच पर खड़े रहो, मैं सारे चौके छक्के मारने के चांसेस लूँगा। शायद तभी विराट कोहली वहाँ पर लगातार हमें सिंगल्स लेते हुए दिख रहे थे। और फिर इसके बाद जब कृणाल पांड्या भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपना इंटरव्यू देते हैं तो वो भी विराट कोहली के बारे में बोलते हैं कि लगातार विराट कोहली मेरे को बैक करते रहे, जब मैं वहाँ पर फंस भी रहा था, शॉट भी नहीं लग रहे थे, तो लगातार विराट कोहली ही मेरे को मोटिवेट कर रहे थे कि खड़े रहो, तुमसे जरूर यहाँ पर चौके छक्के लगेंगे। और इस पारी का क्रेडिट विराट कोहली को भी जाता है। और फिर दोबारा फिर से एक बार और हमें विराट कोहली कृणाल पांड्या से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। और फिर जाते जाते भाई विराट कोहली के जो बचपन के कोच थे वो भी आज मैदान पर आए थे, वो भी विराट कोहली से मिलते हैं और फोटो वहाँ पर खिंचवाते हैं।